नमस्कार साथियों। जुलाई 2023 इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि और 42% डीए के बाद इतना बढ़ेगा आपका वेतन। आपको डीए का एरियर कितना मिलेगा यहाँ देखें। तो चलिए साथियों देख लेते हैं कि जो डीए की वृद्धि हुई है 4% की, यानी जो 42% डीए हुआ है और जो जुलाई की वेतन वृद्धि लगेगी उसके बाद जो है आपका वेतन कितना बनेगा। और साथ ही जो जनवरी से डीए लागू किया गया है तो जो 6 महीने का एरियर जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा। तो ये दोनों चीज हम देख लेते हैं वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये जो है ये ग्रेड पे का जो वेतन बैंड है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 2400, 2800, 3200, 3600 ये सभी ग्रेड पे जो है यहाँ पर दी गई है। तो आपकी ग्रेड पे क्या है उसके हिसाब से आप आपकी जो वेतन वृद्धि का जो अगला बेसिक पे रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2400 ग्रेड पे के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर अगर आपका जो अभी वर्तमान में बेसिक पे अगर 29,400 है तो वो इंक्रीमेंट के बाद आपका हो जाएगा 30,300। इस प्रकार से अगर आपका 2800 ग्रेड पे है और उसमें आप देख सकते हैं उसमें आपका जो भी वेतनमान है यानी 32,300 है तो वो 33,300 हो जाएगा। और अगर 33,300 है तो वो 34,300 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 3200 अगर आपकी ग्रेड पे है तो उसके हिसाब से जो आपका वेतन बैंड अभी वर्तमान में आपको जो मिल रहा है वो अगर मान लीजिए आपका 38,000 है तो 38,000 का जो है वो आपका हो जाएगा 39,100। यह आप में इसमें वृद्धि होगी। तो ये तो इंक्रीमेंट की वृद्धि है। जैसा भी आपका अभी वर्तमान में जो भी आपका बेसिक पे है उसके हिसाब से आप अगली जो आपका बेसिक पे बनेगा वेतन वृद्धि के बाद वो आप ये लिस्ट में से देख सकते हैं। अब वो बेसिक पे के हिसाब से आपका जो डीए है वो और जो एचआर मिलता है वो मिलके आपकी जो सैलरी है वो कितनी बनेगी वो कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो 3200 के अंतर्गत आप देख सकते हैं 38,000 जो बेसिक पे हैं उनको वेतन वृद्धि के बाद 39,100 जो है वो बेसिक पे मिलेगा। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे ओपन कर लिया है। 39,100 हमारा बेसिक पे रहेगा। अब हमें जो डीए है वो 42% मिलेगा तो हम यहाँ पर इंटू करके 142 लिखेंगे। 100 हमारा मूल जो है वेतन वो और 42% डीए। तो हमने यहाँ पर 142 और हम इसे प्रतिशत करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो वेतन है वो आ चुका है 55,522 रुपए। ये हमारा फुल वेतन जो है वो रहेगा डीए के बाद। तो इसमें जो है वो 10% आपका एनपीएस जो कटता है वो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो 10% अगर कटता है तो हमको 90% प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर इसका 90% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका 90% निकाला है। वो हमारा बन रहा है 49,969 रुपये और 80 पैसे। ये हमारा 90% वेतन जो है वो बन रहा है। अब इसमें एचआर जो मिलता है वो 405 रुपये मिलता है। तो यहाँ पर हम 405 रुपये यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 50,374 रुपये और 80 पैसे। अब इसमें जो है आपका वृत्ति कर जो है वो 200 रुपये का और जीआईएस जो है वो 200 रुपये का माइनस होता है। तो हम यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस कर लिए। तो उसके बाद आपका जो वेतन बनता है वो बन रहा है 49,974 रुपये 80 पैसे। ये वेतन जो है ये आपके खाते में आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर आपका जो वेतन बैंड वो दूसरा है तो आप उसके हिसाब से इस प्रकार से कैलकुलेशन करके अपना जो है वेतन वो निर्धारित कर सकते हैं। तो ये तो आपको जो जुलाई में वेतन मिलेगा उसका हमने निर्धारण कर दिया है। उसके पश्चात जो जनवरी से जून तक जो डीए में वृद्धि हुई है 4% की उसका जो एरियर बन रहा है वो कितना बनेगा तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो बेसिक पे लिया था उसका जो पुराना बेसिक पे है वो 38,000 था। तो 38,000 हमने यहाँ पर ले लिया है। इसमें जो डीए वृद्धि हुई है जनवरी से वो 4% की हुई है तो हम इसका यहाँ पर 4% निकाल लेंगे। तो वो बन रहा हमारा 1,520 रुपये। अब ये हमारा जो बनेगा ये 6 महीने का बनेगा तो हम यहाँ पर 1520 इंटू 6 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल आ रहा है 9,120 रुपये। अब ये यहाँ पर बताया गया था कि ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी किस्त कर लेंगे तो ये 3,040 रुपये आपको एक किस्त के रूप में यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका भी जो भी बेसिक पे रहा हो उसके आधार पर आप 4% निकाल कर अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको जो डीए का एरियर है वो कितना प्राप्त होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।